हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनोराज एपेटाइजिंग रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिंटी पनीर टिक्का की रेसिपी, जो बनाने में तो आसान है, खाने में बहुत मज़ेदार है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं मिंटी पनीर की रेसिपी। तो चलिए मिंटी पनीर टिक्का रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, जिसके ऊपर कॉटन का साफ़ पतला से कपड़े को लिया है। आपके पास में यदि रुमाल है तो आप उन रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने इसमें लगभग 3 चम्मच के करीब दही लिया है। ये दही आपका एकदम फ्रेश ताज़ा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इस दही को इस कपड़े में अच्छी तरह से बांध कर रख देंगे, जिससे कि इसका दही का पूरा पानी अलग हो जाए और हमारे पास अच्छा सा दही बिना पानी वाला बच जाए। इससे हमारा मैरिनेशन जो रहेगा वो पतला नहीं बनेगा, अच्छा थिक बनेगा। दही को बांध के रख देने के बाद अब हम दूसरी तैयारी करेंगे। तब तक इस दही में से ये सारा पानी अलग हो जाएगा। हम मैरिनेशन की दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पत्ती, जिसे पानी में अच्छी तरह से धो के, जिससे कि उसकी मिट्टी और गंदगी निकल जाए, और मैंने इसे एक जार में ले लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम मिंटी फ्लेवर का पनीर टिक्का बना रहे हैं, तो मिंट लेना तो ज़रूरी है ही। तो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा मिंट लिया है, एक हैंडफुल कह सकते हैं। बहुत सारी मिंट की पुदीने की पत्तियाँ यहाँ पर ली हुई है। इन पुदीने की पत्तियों को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब इसे एक जार में डाल रही हूँ। इसी के साथ हमारे मिंटी फ्लेवर पनीर टिक्का में तीखापन लाने के लिए मैं यहाँ पे हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि हमारे जो मिंटी फ्लेवर पनीर टिक्का है वो उसका कलर भी मिंटी ग्रीन कलर रहे। यदि हम इसमें लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो मिंटी फ्लेवर पनीर टिक्का है उसमें लाल रंग आने लगेगा, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसे एक अच्छे से पेस्ट में ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम एक बाउल में हमारा दही, पुदीने की चटनी, काला नमक और सादा नमक, इनको लेकर के एक अच्छे से पेस्ट में तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब चॉपिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक शिमला मिर्च लिया है, जिसे बड़े बड़े पनीर के जितने बड़े टुकड़े कर रही हूँ और उसे उस मिश्रण में ऐड कर दिया। इसी तरह से प्याज को भी बड़े बड़े टुकड़े करके मैं इस मिश्रण में ऐड कर रही हूँ, और इसी तरह टमाटर को भी इसमें डाला है। अब इन सारी सब्जियों को हम अच्छी तरह से इस मिश्रण में मिला लेते हैं। हमारे प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च के अच्छे बड़े बड़े टुकड़े आप करिएगा। छोटे करने पर वो आपके स्टिक में नहीं घुसेंगे और निकल जाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है हमारे पनीर की। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है। पनीर को आप अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आपके पनीर में थोड़ा सा पीलापन यदि ऊपर नीचे आ गया है तो आप उसको गर्म पानी में धो करके साफ़ करके ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पनीर के बड़े बड़े और थोड़े से मोटे मोटे टुकड़े कर रही हूँ, जिससे ये हमारे स्टिक में अच्छी तरह से बने रहें। अब इन पनीर के टुकड़ों को भी हम हमारे मैरिनेशन में डाल देते हैं, और अब हम हाथों से इस पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लेंगे, इस तरह से कि हमारा जो मैरिनेशन है वो हर एक पनीर में, शिमला मिर्च में, प्याज और टमाटर में अच्छी तरह से लग जाए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को और भी मज़ेदार रेसिपीज़ आसान तरीके से सीखने को मिल सकें। तो लीजिए, ये हमारे सारी सब्ज़ी और पनीर में हमारा मैरिनेशन अच्छी तरह से लग गया है। आधे घंटे करीब मैरिनेट होने के बाद में अब हम इनको एक स्टिक में लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने लगाया है एक पनीर का टुकड़ा, फिर एक प्याज का टुकड़ा, और फिर उसके बाद एक टमाटर का टुकड़ा, फिर लगा रही हूँ पनीर, और इसी के ऑपोजिट में लगाऊंगी अब मैं पहले टमाटर, फिर एक प्याज और फिर शिमला मिर्ची।
इसी सीक्वेंस को हम हमारे सारे पनीर टिक्का में फॉलो करेंगे और इस तरह से हर एक जो है पनीर के टुकड़े और शिमला मिर्च के टुकड़े, इन्हें हम हर एक स्टिक में डाल करके रखते हैं। लीजिए, हमारी सारी पनीर टिक्का की स्टिक्स रेडी हो चुकी है। अब हम इन्हें एक पैन में तेल के साथ में लेकर के अच्छी तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा के गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। इन्हें चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन पकाने के लिए हमें लगभग 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका पनीर टिक्का जले ना और अच्छी तरह से चारों तरफ से पक जाए। लीजिए, हमारी टिक्का चारों तरफ से अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए गैस पर इस तरह से थोड़ा सा इसको जलाएंगे ताकि इससे स्मोकी फ्लेवर उसमें आ जाए। ध्यान रखिएगा, हमें ज़्यादा नहीं जलाना है वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से हम सारी स्टिक्स के पनीर टिक्का को एक स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आपकी स्टिक लकड़ी की है तो वो जले ना, क्योंकि मेरी एक स्टिक जल चुकी है, तो ध्यान रखिएगा आप भी। यकीन मानिए दोस्तों, इससे हमारे पनीर टिक्का में वाकई में इतना बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आएगा कि आप लोगों को खाने में बहुत मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।